करते हैं कि हमें परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करे, हमें आशीषें दें, लेकिन अगर हमारे जीवन में शाप अभी तक रहेंगे तो हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वो पुरानी रीति रिवाज, पुराने तरीके, मुझे पता है कि आप सभी एक हिंदुज्म आप फैमिली से आए हैं, मैं भी एक हिंदुज्म फैमिली से आया हूं, मैं भी परमेश्वर के अंदर आया और आज मुझे लगभग 18 साल हो चुके हैं मसीह में और मैं सेवा करते मुझे लगभग 17 साल हो चुके हैं। और मैं आप सभी के बीच में मैं बताना चाहूंगा अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं हरियाणा के अंदर दिल्ली के पास एक रोहतक एक हमारा प्रदेश है जहां पर मैं सेवकाई कर रहा हूं और मैं यहीं से ही मैं 18 साल से सेवा कर रहा हूं। तो जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं ये बात याद रखिएगा कि हिंदू धर्म के अंदर जब हम परमेश्वर के अंदर नहीं थे तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी दिक्कतें थी कि जो हम परमेश्वर के अंदर हम जानते नहीं थे। हमारे जीवन में वो परेशानियां लगातार हमारे जीवन में जुड़ती थी, लेकिन परमेश्वर के अंदर आने के बाद क्या डिफरेंस आया कि प्रभु के पवित्र सामर्थ के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें पूर्णता छुटकारा देता है? कितने लोगों को ये विश्वास है कि हमारा पूर्णता छुटकारा होता है? आप विश्वास करते हैं इस बात पर? यस, बिलीव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी एक चीज और पूछूंगा आप सभी से कि ये छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है और जब ये छुटकारा हमें मिलता है तो ये हमें सेतमेत में मिलता है। सेतमेत यानी कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, लेकिन प्रभु ने एक चीज बताया कि मेरे लहू की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, यानी परमेश्वर का लहू है जो हमें छुटकारा देता है। तो ये वचन आपको कहां मिलता है? अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इसी समय उसको वचन को जरा हम पढ़ेंगे ताकि आपके अंदर कोई शंका ना रह जाए और उस वचन को आप पढ़कर आशीषित हुए। इसी इफिसियों की पत्री के अंदर 2 अध्याय के 13 में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पर अब हम मसीह यीशु में जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। इफिसियों की पत्री उसी के 2 अध्याय के 13 में हम पढ़ रहे हैं। यानी कि उसके बाद आगे क्या लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर और वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दी कि दोनों में से एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न का मेल करा दे। और आगे लिखा है कि क्रॉस के ऊपर बैर को नाश करने से उसके द्वारा दोनों में एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए और उसने आकर तुम्हें दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। तो कितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं कि असल में आप सभी को पता है कि इजराइल देश यहोवा का देश है, यीशु का वहीं जन्म हुआ। हम वो भेड़शाला के लोग हैं जो यूहन्ना के 10 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने बताया था कि मैं उन भेड़ों को भी बचाऊंगा जो इस भेड़शाला की नहीं है। आप जितने भी जन है ना, ये मैं भी हूं उसके अंदर, वो सभी देश के वो भी लोग उसमें इंक्लूड है जो यीशु ने अपने पवित्र लहू के कारण हमें छुटकारा दिया और अपने पास बुलाया है। आप जितने भी जन हैं, ये मत सोचना कभी भी कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं पाया। असल में हमने जीवन में परमेश्वर को पाया है। कैसे पाया? पवित्र आत्मा के रूप में। क्या यहां पर सभी लोग पवित्र आत्मा में बिलीव करते हैं? आई एम आस्किंग टू एवरीवन, क्या आप पवित्र आत्मा में बिलीव करते हैं? यस, हालेलुया। तो जितने लोग पवित्र आत्मा में बिलीव करते हैं, मैं उन सभी से एक आज परमेश्वर की ओर से आपको एक लव लेटर देता हूं प्रभु का, कि परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर पवित्र आत्मा को प्रेम के रूप में हमारे जीवन में दिया। हम पहले परमेश्वर के अंदर स्वभाव से लड़ाई करने वाले, स्वभाव के द्वारा हम निष्कर्म यानी गलत काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नशे करने वाले, बुरे काम करने वाले, हर तरह जो समाज के अंदर जो शैतान की जो जो शैतान यहां पर समाज के अंदर लोगों को दुर्विचार देता है, स्वभाव देता है, वो विचारों के अंदर हम रहने वाले थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें मिला तो हमारी जिंदगी परमेश्वर ने
उन सभी चीजों से दूर कर एक नई सृष्टि की रचना करी। जैसे कि कुरिन्थी की कलीसिया में लिखा है कि परमेश्वर ने बताया था पौलुस के द्वारा कि तुम एक परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो। आप सभी एक नई सृष्टि हैं। लेकिन जब नई सृष्टि हम बनते हैं तो उसकी संरचना यानी उसका बनाने की जो प्रक्रिया है वो रोज बनती है, हर साल चेंज होती है। तो कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो प्रभु में अभी नए होंगे, पुराने भी होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग बहुत पुराने भी होंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि चाहे नया मसीह हो या पुराना मसीह हो, बिना पवित्र आत्मा के आप अधूरे हैं। ये बात याद रखना सभी, क्योंकि बिना होली स्पिरिट के आप यीशु के लोग नहीं है। फिर मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने अपने पर्सनल सरमन में भी बताया था, मैंने फेसबुक में, कि कई लोग हैं जो यीशु में तो आ गए हैं लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। पवित्र आत्मा ना मिलने के सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगियों में होता है, उनका स्वभाव यीशु के स्वभाव के साथ मैच करने लग जाता है। वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उनका लाइफ वैसा बनने लग जाता है जैसे परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का था। उनका चलना, उठना, बैठना, यहां तक कि उनके जीवन में सच्चाई, भलाई, हर काम स्पष्ट होता चला जाता है और वो पुरानी चीजें उनकी लाइफ में से निकलती चली जाती है, क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार करा, यानी कि यीशु को स्वीकार करा। और जिन्होंने यीशु को अपना परमेश्वर माना है, उनको पवित्र आत्मा निश्चय रूप से मिल जाता है। क्या आप बिलीव करते हैं ये सब बातें? मैं सभी से पूछ रहा हूं, क्या आप बिलीव करते हैं? आप सभी पवित्र आत्मा पाए भाई बहन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन किए होंगे। आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत बड़े छुटकारे पाए होंगे। आप में से बहुत बहनें होंगी जिनकी बीमारियां ठीक हुई होगी यीशु मसीह के नाम में। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनके ऊपर शैतान ने कब्जा किया होगा, आप उनसे छूटे होंगे। और ऐसा भी होगा जिनके नशे भी, जिनके लाइफ में थी भाइयों के, वो नशे भी छोड़कर प्रभु में आए होंगे। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आप एक बात ध्यान से सुनना है कि यहां अभी सभी आपने हाथ नीचे कर लीजिए और बड़ा ध्यान से सुनना है कि मसीह का अगर आप पूरा पूरा आप बनना चाहते हैं, आप में से कई हैं कि अभी भी एक नई सृष्टि के रूप में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कंप्लीट एक मसीह बनने के लिए आपका आत्मा का खतना होना बहुत जरूरी है। कई लोग हैं कि ये खतने के बारे में नहीं जानते। एक छोटी सी बात है कि व्यवस्था हमें बाइबल में मूसा ने दी, लेकिन व्यवस्था होते हुए भी लोग पाप करते थे। व्यवस्था होते भी लोग पाप करते थे, यानी उनको परमेश्वर का डर नहीं था क्या? बाइबल यह भी बताती है कि उनको व्यवस्था का बारे में भी पता था, परमेश्वर का डर भी था, लेकिन फिर भी वो पापों से जकड़े हुए थे। यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि आप में से कई लोग पवित्र आत्मा को समझते हैं, पवित्र आत्मा कईयों की लाइफ में है भी, लेकिन पूरी स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं होती है। और फ्रीडम क्यों नहीं आती है पूरी तरह से? क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर पुराना जब तक जुड़ा रहेगा, नया पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं आएगा। अगर आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरा मकसद है कि आज आपकी लाइफ चेंज हो जाए। होली स्पिरिट कैसे काम करता है? पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम करता है जो पुराने को छोड़ना चाहता है, नए को लेना चाहता है। पुराना क्या है? पुराना हमारा स्वभाव, पुराने हमारे विचार, पुरानी हमारे अंदर की गंदगी, पुरानी दुष्ट आत्माएं, वही दुष्ट आत्माएं आपको पुराने पाप की ओर खींचती है। ये शैतान का बंधन है, ये डिमोनिक स्पिरिट है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब तुम्हारी परीक्षा ली जाए शैतान के द्वारा, तो तुम में से कोई भी बहके ना, कोई भी गलत रास्ते पे ना जाए। और जब आप पूरी तरह से एक्टिवेट होते हो आत्मा में परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हो होली स्पिरिट में, तो शैतान हर बार फेलियर हो जाएगा। वो कितनी कोशिश कर ले आपसे पाप करवाने की, आप पाप नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं मन का खतना करवाना। खतना क्या है? इसके आप पढ़ेंगे इसी के 2:11 में, इफिसियों में, वहां लिखा है कि इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के हाथ किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुम खतना रहित कहते हैं, तुम्हें खतना रहित कहते हैं, यानी तुम अन्य जातियां हो। और तुम लोग
उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे। कितना बड़ा वचन है। यानी कि जो हम मूर्तियां पूजा कर रहे थे, इतने साल तक हमने मूर्ति पूजा करी, हमारे पेरेंट्स के कहने पर हमने मूर्ति पूजा करी या जो भी हमने करा, वो सब स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बातें परमेश्वर की नजर में एक अंधेरे के समान थी। परमेश्वर उस बातों को रिमाइंड नहीं करता है। आप पुराने समय में आप ईश्वर रहित रहे हैं, कोई आशा नहीं थी आपकी जिंदगी में। जब हम, आप में से कई ऐसे भी हैं जो ये बात को समझने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि शैतान को ऑलरेडी पता होता है कि मसीह लोग कौन है, पैदा होते ही पता चल जाता है। कईयों को ये भी बात नहीं पता। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जब हम मसीह बनेंगे तब पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में आएगा और तब शैतान को पता चलेगा। नहीं, शैतान को ऑलरेडी पता है कि दुनिया में कितने लोग मसीह हैं। और वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, कोई सभी म्यूट कीजिए जी। अभी मैं आपके साथ जो वचन दे रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना है। शैतान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी लाइफ में क्रिएट करता है कि जो लोग बीच में फंसे हुए हैं, जो मझधार में फंसे हुए हैं। लेकिन जिसको ये पता चल चुका है कि मुझे परमेश्वर के राज्य में भलाई के साथ चलना है, मुझे गलत कामों से दूर रहना है और मुझे अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन रखना है, वो लोग आत्मिक उन्नति करते हैं। आप में से कई लोग हैं जो आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि इसके लिए बहुत एक गूढ़ बात आपको बताऊंगा। आज मैं आपके बीच में आया तो मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं कि मैं भी एक ऐसे परिवार से निकल के आया जहां पर मूर्ति पूजा बचपन से की जाती थी। और सभी प्लीज एक बार सभी साइलेंट कीजिए, बस मेरा माइक खुला रहे प्लीज। गुस्सा आ रहा है आजकल। मेरे को एयरटेल ही लेना पड़ेगा। एयरटेल अगर आपको मेरी सभी अपने सभी माइक को ऑफ कर लीजिए ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर आ सके, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मूर्तियों के अंदर पूजा में करते थे, हमारे बचपन, हमारा सारा परिवार जब गलत रीति रिवाजों को फॉलो करता था, तो बाइबल कहती है कि जिसकी तुम आराधना करते हो वो आशा रहित परमेश्वर की आराधना करते थे, यानी कि ईश्वर रहित थे। तुम्हारी लाइफ में कोई ईश्वर नहीं था। बाइबल कहती है कि मूर्ति पूजा कोई परमेश्वर नहीं है, ये एक अंधकार की शक्तियों का एक सूचक है। और हमारा देश ये सारी चीज ये करता आ रहा है, अभी तक नहीं, बहुत सालों से, बरसों से ये काम करता है। और बाइबल कहती है कि जहां पर शैतान का गढ़ कौन सा होता है, जहां पर मूर्ति पूजा ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप में से कई लोग प्रभु में आए हैं, लेकिन आप में से कई लोग अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। उसके लिए प्रभु मुझे इसमें अगुवाई कर रहा है कि अगर आप छूटना चाहते हैं उन पुरानी चीजों से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर का लहू मांगना पड़ेगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का लहू हमें आजाद करता है, हमें स्वतंत्रता क्या देता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर यीशु मसीह है, और आज भी उसके हाथों में कीले छिदे हुए हैं। बाइबल कहती है कि यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य के अंदर स्वर्ग के अंदर परमेश्वर को दर्शन के रूप में देखा, तो उसके हाथों में कीलों के छेद हुए पड़े थे। आज भी यीशु के हाथों में से खून चोता है, वो लहू आज भी जिंदा है। जब एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, वही लहू आपको क्षमा करता है, वही लहू आपको पापों से छुड़ाने में आपकी सहायता करता है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं छोटी छोटी बातों के द्वारा आपको समझाऊं कि पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। हमें पाप से छूटना है, हॉली स्पिरिट की अबंडेंस चाहिए, तो उसके लिए एक ही आसान तरीका है। पवित्र आत्मा से आपको आशीष चाहिए, पवित्र आत्मा से आपको हीलिंग चाहिए, पवित्र आत्मा से आपको घर के अंदर आपके दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए। उसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने मन का खतना करवाएं। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपने क्या मसीह को पूरी तरह से समझ लिया है? मैं सभी से पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन है मेरा, कि आपने यीशु को पूरी तरह से समझ लिया है? यीशु क्या है? यीशु की शिक्षाएं क्या हैं? सभी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया।
यीशु के अंदर जब हम आ जाते हैं तो उसमें पिछला दरवाजा यानी पिछला मार्ग नहीं है। यीशु में बढ़ना ही हमारा जीवन है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। पीछे जो बीत गया वो जा चुका है, वो आपका भूतकाल था, लेकिन जो आगे आपके फॉरवर्ड में परमेश्वर आत्मा आपको गाइड करता है वो आपका भविष्य है। हमें आगे बढ़ना है। और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी मिस्टेक कर रहे होंगे। प्रभु का आत्मा आपको फिर भी क्षमा करता है, वो आपके ऊपर टाइम लेता है कि ये कभी तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा, कभी तो ये अपने जीवन को बदलने के बारे में सोचेगा। वही एक 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 कह सकते हैं रुकावट का कारण है जिसके कारण सभी मसीह लोग छूट नहीं पाते। सच कोई नहीं बोलता, ये बात सच है। सारे लोग मसीह लोग सच नहीं बोलते। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं पूरी तरह से मैं छूटा नहीं हूं। ऐसे बोलेंगे कि हम छूट चुके हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। और यही एक रुकावट ही आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने का कारण है। और यही रुकावटें आपको आत्मिक वरदान, आत्मिक फल लेने में आपको दिक्कतें पैदा करते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आप अगर समझ रहे हैं तो एक बार बताएं मुझे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा की अबंडेंस को अपने जीवन में लीजिए। यूहन्ना ने तो बपतिस्मा पानी से दिया, लेकिन यीशु ने बपतिस्मा पवित्र आत्मा का दिया, यानी आग का बपतिस्मा दिया। आज लोग पानी का बपतिस्मा लेके भी पाप कर रहे हैं। आज लोग चर्चों में क्या कर रहे हैं कि वाटर बैप्टिज्म देके कहते हैं कि इनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल उनका उद्धार वो पानी का बपतिस्मा नहीं दे सकता, वरन परमेश्वर का आत्मा उद्धार देता है जो आपको पापों से छुड़ा देता है। तो ये मिस्टेक मत करना कि आप कहीं सोचो कि मैं, जब तक अंदर के विचार आपके नहीं बदलते तब तक आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी बपतिस्मा ले लेते हैं। वो भी गलत है। बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब आप सरेंडर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जोड़ रहे हैं कि अब मैं जीऊंगा भी इसी के साथ, मरूंगा भी इसी के साथ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यही एक खुदा है। हालेलुया। इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। पहली बात तो एक बात सुन लीजिए कि परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है। क्या आशा दी है? कि मैं तेरे जिंदगी के अंदर जब आऊंगा तो तुझे मैं आशीषित करूंगा, और तेरे घराने में, तेरे परिवार में, तेरे राज्य में, तेरे देश में सबसे ज्यादा आशीषित तू होगा जब तू मेरे बातों के ऊपर मन लगाएगा। हालेलुया। तो कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें आशीषित बनना है? हम आशीष के लिए बुलाए गए, हम शाप के लिए नहीं बुलाए गए। हम किसी को शाप भी नहीं दे सकते, ना किसी को हम गलत बोल सकते हैं, ना किसी के साथ हम गलत विचार कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है और उस नए जीवन के अंदर हमें पुरानी चीजों को छोड़। हालेलुया। अभी यहां पर मैं एक छोटा सा वचन आपके सामने दे रहा हूं। वहां पर अभी हमने पढ़ा था 4 के अंदर और उसके 22 में कि तुम्हारे पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसको उतार डालो। 4 का 22 मैं पढ़ रहा हूं इफिसियों की पत्री में। तो पुराना चाल चलन क्या था? देखिए, आप में से देखिए, मैं आज आपको एक बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि पवित्र आत्मा किन की जिंदगियों के अंदर उतरता है जो सच्चाई से यीशु को स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रभु तू मुझे ये देगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको छोटी छोटी आशीषें देता है तो उसके बाद भी आप परमेश्वर के साथ वो काम नहीं करते सच्चाई वाला, तो फिर पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, और शोकित होने के कारण वो अगली टेस्टिमनी, अगले बड़े काम आपकी लाइफ में नहीं करता। और आप में से कई लोग हैं जो ये गलतियां करते होंगे कि पवित्र आत्मा से आपने मांगा कि प्रभु से कि मेरे जीवन में ये काम होना चाहिए, प्रभु जी ये काम होना चाहिए, लेकिन लॉयल्टी तौर पर हमें परमेश्वर को 2 चीजें देनी होती है। पहला, मुंह का धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट देनी है। सेकंड, अपने जीवन से हमें दुनियावी तौर पर परमेश्वर को भेंटें देनी होती है। परमेश्वर के मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ता है। और कई लोग हैं कि इन दोनों चीजों में से पहली चीज को सभी मानते हैं कि मुंह से तो धन्यवाद दो, लेकिन दुनियावी तौर पर यानी अपनी भेंटों को लेकर प्रभु के पास नहीं जाते, सच्चाई से नहीं जाते। बाइबल कहती है कि जब तुम अपनी सच्ची भेंटें यहोवा के पास नहीं दोगे, तुम अपना
जो संसारिक धन है वो यहोवा के साथ नहीं बांटोगे, तो जो तुम्हारा असली धन है वो परमेश्वर तुम्हें क्यों देगा? आप में से कई लोग हैं जो ये चीजें नहीं करते होंगे, इसलिए आपको फाइनेंशियली परमेश्वर ब्लेस नहीं कर रहा होगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें 5 चीजों पे ध्यान देना है। पहला, कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, हमने अपने अंदर परिवर्तन करने शुरू कर दिए हैं। दूसरा, हमारा क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या हम आज तक परमेश्वर में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, आत्मिक रीति से ऊंचाइयों में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना का लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्या हमारे अंदर सच्चाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है परमेश्वर के लिए, पाप जो हम पहले करते थे उसमें कमी आई है कि नहीं आई है। फिर उसके बाद तीसरी बात, कि कितना आप सच्चाई से परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। मेन चीज, कि जो आप सभी वचन को बड़े ध्यान से बाइबल में पढ़ते हैं, कितना उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उसको रियलिटी में फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस एक कहानियों की तरह बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग आशीषित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आशीषित होने के लिए बाइबल के वचन को सुनने वाले नहीं, उनमें चलने वाले बने। चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने मुंह से बोलिए कि ये बात पूरी तरह से आप लाजमी तरीके से मानते हैं, तो एक बार जोर से हालेलुया बोलिए, अपने अपने प्लेस में बोलिए, परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ करें परमेश्वर का, ताली बजा के उसकी तारीफ करें, बोला हालेलुया। और अभी मैं आपके बीच में उसी वचन को थोड़ा सा और मेडिटेट कर मैं चाहूंगा कि मैं उसके बाद प्रार्थना में जाऊं, लेकिन मुझे जो अगुवाई हो रही है परमेश्वर की ओर से, मैं उस चीज को मैं शेयर करना चाहूंगा कि पुराना चाल चलन हमें छोड़ना है अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ना है। आप में से कई लोग आत्मिक बनना चाहते हैं, बहुत ब्लेस्ड बनना चाहते हैं, कई लोग एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कई लोग एक अच्छी गृहिणी बनना चाहते हैं, कई आप में से लोग सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में। तो जो भी कुछ करना है वो परमेश्वर के लिए करें, किसी इंसान के लिए नहीं करना है। जो भी आप करते हैं परमेश्वर के लिए करना सीखें। ये मत सोचे कि मुझे इंसानों से वाह लेनी है या किसी इंसान के लिए मैं ये कर रहा हूं। जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए करें। और दूसरा रूल क्या है कि अपने आप को परमेश्वर के उस अनुग्रह में ले जाओ जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। जैसे बाइबल में लिखा है उसके 23 के अंदर 4 के 23 में, कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यानी कि तुम्हें रोज ऐसा वचन को अपने जीवन में मांगना है, जो परमेश्वर की रोटी है, जो वचन है, उसको ऐसे रोज मानना है ताकि आप रोज एक नया वचन सीख कर उसको मानने के लिए तैयार हो सके। यानी रोज नया बनते जाना है। और 24 में लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये नया मनुष्य कौन था? यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा था। बाइबल साफ बताती है कि यीशु मसीह मरा हमारे पापों के लिए। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने एक नया जीवन दिया है। नया जीवन कौन सा? पवित्र आत्मा वाला। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो यीशु जैसे 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा, वैसे ही हमें भी उस 40 दिन के समान, यानी जितने भी साल हम जिंदा रहते हैं इस दुनिया के अंदर, उतने दिन तक हमें ऐसे ही पवित्र आत्मा में नया होकर रहना है। हमने पुराना स्वभाव उतार फेंकना है, यीशु को पहन लेना है, यीशु के आत्मा को पहन लेना है, प्रभु के स्वभाव को पहन लेना है। पुरानी बातें छोड़ देनी है जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। क्योंकि बाइबल ये साफ बताती है कि असली मसीह वो है जो मुंह से जय मसीह बोलता है और आत्मा से भी मसीह है, स्पिरिट से भी मसीह में है, और जिसका सारा कुछ शरीर क्या, उसका परिवार भी, उसके बच्चे भी, उसका पूरा परिवार मसीह के अंदर है। इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति की जड़ें परमेश्वर के अंदर बहुत मजबूत है। हमें मजबूती के अंदर जाने के लिए इन 3 स्टेप्स का फॉलो करना है कि हमें रोज अपने परमेश्वर के सामने अपने आत्मिक स्वभाव को बदलने के लिए प्रार्थना करनी है, नया होने के लिए प्रार्थना करनी है। और वहां पर लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लेना, डिक्लेयर करना अपने मुंह से कि यीशु मैं तुझे पहन चुका हूं, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैंने अपना पुराना स्वभाव मैंने छोड़ दिया है और मैं छोड़ना चाहता भी हूं जो चीजें रह गई हैं। और उसके लिए डिक्लेयर कीजिए अपने मुंह से बार बार कि ये जो पुरानी वस्तुएं हैं या पुरानी अभिलाषाएं हैं या शैतान जो हमें भरमाने के लिए वो चीजें लाते हैं, वो सब मेरी जिंदगी से निकल जाए। दैट्स इट। उसके बाद परमेश्वर आपको एक नए मनुष्यत्व को पहनाएगा, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के कारण परमेश्वर तुम्हें एक नई सृष्टि के रूप में खड़ा करेगा। और जैसे लिखा है, इसी के नीचे हम पढ़ते हैं कि
30 में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो अगर आप 25 से लेकर अगर 30 तक पढ़ते हैं तो वहां पर वो सारी बातें बताई गई हैं जो पुरानी अभिलाषाओं से उत्पन्न होती है, जैसे कि झूठ बोलना, एक दूसरे से क्रोध करना, यानी कि चोरी करना। 27 में लिखा है कि शैतान के समान चोरी करने वाले मत बनो, या फिर अपने हाथों से परिश्रम करके कमाओ और अपने घर को चलाओ, अपने जीवन को चलाओ। और फिर 29 में लिखा है कि गंदी बातें बोलना छोड़ दो मुंह से, यानी गाली गलौज करना छोड़ दो। अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द मत निकालो जिसके कारण कि पवित्र आत्मा शोकित होती हो। यहां स्पष्ट बताया गया। तो बाइबल ये साफ बताती है कि जब तक आपका पुराना स्वभाव आपके अंदर रहेगा, आप नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते। जब हम यूहन्ना के 3 अध्याय के 5 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यीशु ने निकोदेमुस को वहां पर यह बात कही थी कि यदि कोई मनुष्य आत्मा और जल से जब तक नया जन्म ना ले तब तक वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आत्मा और जल, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 5 में ऐसा लिखा है कि यदि कोई मनुष्य मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो वो आत्मा और जल से जब तक नया जन्म ना ले तो वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप ये बात समझ लीजिए कि आप में से कई लोग हैं जो प्रभु की पवित्र आत्मा को पाना भी चाहते हैं या पा भी चुके हैं, लेकिन अपनी कुछ गलतियों के कारण आप ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं। सभी लोग ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप वही काम करते हैं जो पवित्र आत्मा आपको करने से मना करता है। इसलिए पवित्र आत्मा सारा चार्ज नहीं ले पाता आपकी फैमिली के ऊपर, आपके घरों में काम नहीं कर पाता, आपकी लाइफ को ब्लेस नहीं कर पाता। आप प्रार्थना तो करते हैं, वो सुनी नहीं जाती है। कई बार आप टायर्ड हो जाते हैं कि प्रभु मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी आप प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो उसकी कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम अभी भी है आपकी लाइफ। और यही बात यीशु ने कहा था कि कोई मेरे राज्य में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो एक नए सिरे से जन्म नहीं लेता। और नए सिरे का मतलब है नई शुरुआत देना। पवित्र आत्मा उनकी लाइफों में रहता है जहां पर पवित्र आत्मा की इज्जत होती है, हॉलीनेस है, जहां आप डेडिकेट होकर यीशु के पीछे चल रहे हैं, कोई भी आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं, परमेश्वर की सब बातों को पूरा कर रहे हैं। आप में से बहुत ऐसे बहनें भाई भी हैं जो ये मेरी बात को समझ भी पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या पवित्र आत्मा के लिए मुश्किल है कि हमें पवित्र कर सके? ऐसा लगता है आप कि हमारे पाप सारे प्रभु क्षमा करके हमें पाक और पवित्र नहीं बना सकता? कितनों को लगता है कि हमारे प्रभु पाप सारे माफ करके हमें बिल्कुल निष्कलंक कर बिल्कुल एक कहते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र बना सकता है? क्या विश्वास करते हैं कर सकता है? डू यू बिलीव दैट? जितने लोग कहें विश्वास करते हैं एक बार बोलिए मुझे, क्योंकि मैं आज जब मैं प्रेयर करूंगा तो आपके लिए परमेश्वर डिलीवरेंस का कारण ठहरेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं रहेंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी अपने हाथ नीचे कर लीजिए। आपका बिलीव सही है और आपके इसी बिलीव के कारण परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहेगा। तो आज जितने भी जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको अभी स्पिरिट में जाने से पहले, प्रेयर में जाने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि हमें शैतान से हारना नहीं है। आप में से कई लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, शैतान उनको ब्लॉक कर देता है। आप कई लोग फास्टिंग कर रहे हैं, कई लोग उपवास कर रहे हैं, कई लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वेटिंग में चला जाता है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर जल्दी नहीं देता। कई बार हमारी प्रार्थनाएं शैतान चुरा लेता है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि अन्य जातियों को परमेश्वर ने ब्लेस करने के लिए उनको अन्य भाषा दी। अन्य भाषा एक ऐसी प्रार्थना है जो शैतान नहीं समझ सकता। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? कितनों को अन्य भाषा मिला है? मिला है किसी को? कितनों को मिला है अन्य भाषा? यस, मैं देखना चाहूंगा कितनों को अन्य भाषा मिला है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप ब्लेस्ड हैं। जितनों के हाथ खड़े हैं मैं उनको सभी को ब्लेस्ड कहता हूं कि जिन्होंने अन्य भाषा को पाया, क्योंकि अन्य भाषा के बिना आप कभी भी आप ब्लेस्ड नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम 1 कुरिन्थी के 14 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पे, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसने परमेश्वर के अंदर आत्मा को पाया है, और उसी आत्मा की सामर्थ्य के कारण शैतान आपकी जिंदगियों से दूर हो जाता है, उसी अन्य भाषा के कारण। क्योंकि वही भाषा आपका उत्तर लेके आती है स्वर्ग में से,
और आपकी जितनी भी आशीष हैं वो आपको कंप्लीटली मिलनी शुरू हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना किस में करनी चाहिए? अन्य भाषा में। आप में से कई लोग हैं जो अपनी हिंदी भाषा को पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। कई साल हो गए आपको, 1 साल, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। आप 10 साल भी प्रेयर करेंगे ना अपनी हिंदी लैंग्वेज में, आप ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, द स्पिरिट इज द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा अन्य भाषा देता है। अन्य भाषा जो प्रार्थना करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है, शरीर में नहीं करता है। और जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो आत्मिक है। और जो आत्मा में प्रेयर करना जान जाता है वो शैतान को लताड़ भी सकता है, शैतान की प्लानिंग को फेल भी कर सकता है, शैतान को वो कुचल भी सकता है। जैसे यीशु ने कहा था कि अगर तुम मेरी तरह विश्वास करते तो तुम सांप और अजगर को तुम कुचलोगे अपने पांव से। ये सामर्थ परमेश्वर देता है आपको। ये सामर्थ कहां से आता है? ये अभिषेक कहां से आता है? उसी पवित्र आत्मा के अन्य भाषा देने के बाद। मैं भी 5 साल तक, जब मैं 2003 के अंदर मसीह बना था, 5 साल मैंने हिंदी भाषा में प्रार्थना करी, कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं। 2007 के एंड में यानी 2008 में अन्य भाषा पाया। अन्य भाषा पाने के बाद 5 साल के अंदर वो तरक्की करी जो मैंने अपने 25 साल में नहीं करी। ध्यान से सुन रहे मेरी बात? कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? यानी अन्य भाषा आपको उन्नति देता है, अन्य भाषा आपको प्रोग्रेस देता है, अन्य भाषा आपको पाप से फ्री करता है, अन्य भाषा आपके सारे कामों को जो जड़ से आपके है उनको खत्म करके नए सिरे से जन्म देता है। तो जितने जन मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। आत्मिक रीति से चलना है तो शैतान को हराने का सबसे आसान तरीका है कि आप अन्य भाषा में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेयर करें। अपना समय वेस्ट ना समझे कि मेरी अन्य भाषा वेस्ट हो रही है, क्योंकि कई बार आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। बाहर वाला आपको पागल समझता है अन्य भाषा में। कई कहते हैं कि ये तो मूर्ख इंसान है, पता नहीं कौन सी भाषा के अंदर प्रेयर कर रहा है। कई लोग उस प्रेयर के अंदर डर जाते हैं, कई लोग वहां आना नहीं चाहते। तो ये बातें आपको गौर नहीं करनी है, सिर्फ ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में आ चुका है, आपको अन्य भाषा मिल चुकी है। चाहे शुरू के 3 शब्द आपको मिले अन्य भाषा के, तो वो आगे चल के 30 बनेंगे, 30 के बाद 300 बनेंगे, 300 के बाद वो मल्टीप्लिकेशंस होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आपको अन्य भाषा में रोज 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 प्रेयर करना है और रोज अपने घुटनों को टिकाकर यहोवा के सामने बात करनी है। शैतान को हराया जा सकता है, दुष्ट आत्माएं लताड़ी जा सकती हैं। शैतान आपके पांव के नीचे, आपको इतना पता होना चाहिए, जिसका विश्वास यीशु मसीह है उसके पांव के नीचे शैतान है। और शैतान को सिर्फ आपको कुचलना है और कुछ नहीं करना है। सांप अगर आप अपने घर के अंदर आता देखते हैं तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं बैठते हैं। उसी प्रकार दुष्ट आत्मा जब आपके घर में घुसेगी या घर में लड़ाइयां शुरू होने लगी है, व्यभिचार होना शुरू लग गया है या कुछ ना कुछ आप देखते हैं, तो उसी समय फायर प्रेयर में जाएं और दुष्ट आत्मा को लताड़े, फायर दें, वो वहां से निकालो उसको घर में से, क्योंकि वो तुम्हारा शत्रु है। शत्रु को घर में घुसने नहीं दिया जाता, और जो शत्रु को घर में घुसाएगा उसका घर तो उजाड़ होएगा ही। उसके घर में शैतान घुसेगा तो शैतान अपना प्लेस बनाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा में जागृत रहो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, तभी शैतान को हरा पाओगे। क्योंकि शैतान आपकी जिंदगी में मौके ढूंढता है, लाइफ में वो टाइम देखता है कि किस समय ये प्रार्थना नहीं करता, और उसी समय वो अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप 24 घंटे आत्मा में जागृत रहते हैं और आप प्रेयर करने में फायर प्रेयर बने रहते हैं, तो शैतान के लिए कोई मौका ही नहीं मिलेगा। और शैतान कैसे आपके घर में एंटर करेगा जब आप पवित्रता में चल रहे हैं, कोई गलती ही नहीं करते? शैतान तो वहां रह ही नहीं सकता। हॉलीनेस वाली जगह पर, कहते हैं कि रोशनी वाली जगह पर अंधकार नहीं होता है। जहां पवित्र आत्मा का वहां शैतान का कोई काम नहीं। तो कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपने मुंह से प्रेज द लॉर्ड बोलिए, हालेलुया बोलिए, क्योंकि आप जो भी वचन सुन रहे हैं उसमें परमेश्वर को महिमा मिल रही है। और जो मैं वचन दे रहा हूं वो परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहा हूं, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं। प्रभु जानता है कि आप कितना फेस कर रहे हैं ट्रबल को। प्रभु जानता है कि आप कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। उन सभी का एक ही सोल्यूशन है, विश्वास कीजिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? बाइबल कहते हैं कि कितने लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो विश्वास से होता है। जो भी कुछ मिलता है आपकी जिंदगी में वो विश्वास से आता है आपकी लाइफ में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही आप में से बहुत लोग चंगे होने जा रहे हैं। मैं अभी से बोल रहा हूं, प्रोफेसाइड करना शुरू कर रहा हूं यीशु के नाम में, कि जो लोग विश्वास करते हैं वो आज
अपनी ब्लेसिंग्स को लेके जाएगा। आज जो लोग विश्वास करते हैं वो आज बीमारी से फ्री होने वाले हैं। आज जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनके घरों में से शैतान दुष्ट आत्मा निकलने जा रही है। आज मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में कि आपका घर आज फ्री होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपकी जिंदगी के ऊपर कमांड कर रहा हूं इसी समय कि शैतान ने जितना भी आपके घर में बोया है वो यीशु के नाम से उखाड़ा जा रहा है इसी समय। आप चाहे कहीं पे भी बैठे हो, ये दूरियां मैंने नहीं करती है लेकिन विश्वास मैंने करता है। अगर आप विश्वास करते हैं आपको इसी समय मिरेकल टच करेगा। आप चाहे जैसे भी स्थिति के अंदर बैठे हैं आपको पवित्र आत्मा इसी समय छूने लगेगा। आप जहां कहीं भी बैठे हैं मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि आपका घराना बदलने जा रहा है, आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। आप कभी सेम रह ही नहीं सकते क्योंकि जिसका विश्वास यीशु नासरी के ऊपर है वो कभी भी नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है कि जिसने सच्चे खुदा पर विश्वास करा वो घराना छूट गया, उसके घरों में शैतान के बंधन टूट गए। आज मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि आप जहां कहीं पे भी है राइट नाउ हीलिंग शुरू है। पवित्र आत्मा आपको छूने लग रहा है और इसी समय डिक्लेयर करो अपने मुंह से कि मैं छूटने जा रहा हूं, मैं चंगा होने जा रहा हूं और आज मेरा घराना बचाया जाएगा तेरे दास के कहे गए शब्द के अनुसार। और जितने लोग विश्वास करते हैं मैं उनको इसी समय आत्मा में स्पिरिट में छूता हूं और उनके घरों को मैं इसी समय कमांड करता हूं कि जिनके घरों में डिमोनिक स्पिरिट काम कर रही है वो यीशु नासरी के नाम से इसी समय चली जाए। तो विद द फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई विश्वास करता है तो मैं उसकी जिंदगी के ऊपर कमांड करता हूं कि उसका घराना इसी समय चंगाई में इसी समय सामर्थ को देखे और वो छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरी आत्मा में इसी समय डिक्लेयर करता हूं कि जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज वो अपने मिरेकल को रिसीव करें, अन्य भाषाओं से भर जाए। जिनकी जुबान के ऊपर अन्य भाषा नहीं है उनको पवित्र आत्मा इसी समय छूकर अन्य भाषा दीजिए मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो मुझसे विश्वास से मांगेगा मैं उसको दूंगा। और मैं तेरे नाम से इस समय डिक्लेयर करता हूं कि एक भी जन अगर विश्वास से प्रार्थना कर रहा है वो राइट नाउ उसके जुबान पवित्र आत्मा कब्जा लेकर टेक चार्ज और उनका जुबान इसी समय अन्य भाषा से परिपूर्ण हो जाए और शैतान की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम में तोड़ता है, फायर देता है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इसी घड़ी चंगे हो जाए राइट नाउ टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा छूने लगे। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सभी अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं। मैं घोषणा कर रहा हूं राइट नाउ जितने लोग बीमार है वो चंगे हो रहे हैं इसी समय राइट नाउ। जिनके घरों के अंदर शैतान की जड़ें हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े की आत्मा काम कर रही है, जिनके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, जिनके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े पैसों को लेकर होती है, जिनके घरों के अंदर फजूल खर्चे को लेकर लड़ाई होती है, आइडेंटिटी को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु के नाम से निकल रही है। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं इसी समय आउट इन द नेम ऑफ फादर उनके बॉडियों में से निकलनी शुरू हो जाए। मैं तेरे नाम से आज्ञा देता हूं यीशु। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो चंगे हो जाए राइट नाउ। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो चंगे हो जाए। और जो इस समय पूरी एक्टिवेशन के साथ पूरी आत्मा के साथ मुझे देख रहा है मैं उसकी जिंदगी के ऊपर कमांड देता हूं कि वो इसी समय मिरेकल को रिसीव करे। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस they are receiving the miraculous power upon the everyone। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके घरों के ऊपर तेरा सामर्थ टच करे और वो पावर के साथ जो इसमें प्रार्थना कर रहे हैं उनके लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाए राइट नाउ। वो मिरेकल तेरी ओर से ये हो सकता है कि आज उनकी लाइफ चेंज होने जा रही है। उनके जो ऐसी चीजें हैं जो उनके कोर्ट केसेस हैं जो उनके कभी खत्म नहीं हो रहे हैं और कई सालों से लड़ रहे हैं वो एंड होने जा रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा में इस चीज में डिक्लेयर कर रहा हूं कि आपके घर में 25 साल से 15 साल से 10 साल से बीमारियां हैं वो यीशु के नाम से इंस्टेंटली गायब हो रही है, इंस्टेंटली गायब हो रही है, इंस्टेंटली गायब हो रही है इसी समय। क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि आप में से कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पर। मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आप में से कई लोग विश्वास करते हैं और जो विश्वास करता है वही बचाया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तुम विश्वास करते हो उसी के कारण तुम्हारा मुकदमा यहोवा लड़ता है, उसी के कारण परमेश्वर तुम्हारे सारी बातों को सुनता है। और मैं तेरे नाम से डिक्लेयर कर रहा हूं कि जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इसी समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और शैतान की हर एक योजना को यहोवा के सामर्थी नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं वो शैतान का हर एक प्लान कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। वो शैतान की हर एक योजना को मैं तोड़ता हूं तेरे नाम से, वो शैतान की हर एक योजना को मैं तेरे नाम से तोड़ता हूं। जो लोग विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं
right now to be healed, right now to be healed in the name of Jesus. पवित्र आत्मा इस समय छूना शुरू करें, पवित्र आत्मा इसी समय छूना शुरू करे। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इसी समय चंगे होने शुरू हो जाए। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इसी समय पवित्र आत्मा के मत्स्य को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है। जो बहनें बीमार है मैं उनको पूर्ण रीति से 100% डिक्लेरेशन दे रहा हूं वो चंगी हो रही है। चाहे वो बीमारी कोई भी हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, चाहे आपकी बॉडी के पेन हो, चाहे आपके अर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी सर में पेन हो, माइग्रेन पेन हो, चाहे आपके किसी भी अंग को शैतान ने निर्काशित कर दिया है, खराब कर दिया है, वो राइट नाउ रिस्टोर होने जा रहा है। वो पवित्र आत्मा इसी समय आपके किडनी, आपके स्टोन्स, आपके सब, आपकी गिठलियां, आपके रसोलियां बाहर निकाल रहे हैं। I fire in the name of Jesus. पवित्र आत्मा छुए और इसी समय चंगाई दे मेरे यहोवा। मैं तेरे नाम से इसी समय डिक्लेयर करता हूं कि जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इसी समय चंगे हो जाए। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो इसी समय चंगे हो जाए। जिनके शरीर पर तेरी आत्मा इसी समय ट्रांसफर हो रही है वो चंगे हो जाए। उनके घर में शैतान का हर एक जुआ यीशु नासरी के नाम में मैं तोड़ देता हूं, फायर देता हूं। होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे, पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे, पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे। यहोवा तेरे नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं अपने मुंह से परमेश्वर का जोर से हालेलुया बोलकर तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। रे बाबा बाबा साकाता रेखाता 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 रेशा काता रेखाता रेशा काता रेखाता 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 रबा रे से खेते रेखेते नमा साकाता राखाता राखाता रेसा काता रेखाता नमा रसोखोता रेखेते रेखांदारा रबा सीखाता रबा। पवित्र आत्मा छूना शुरू कीजिए मेरे परमेश्वर कि जितने जन इसमें आत्मा में जागृत हैं, जिनकी प्रार्थनाएं का बोझ इसी में बढ़ रहा है, वो लोग चंगे होने शुरू हो जाए। मैं तेरे नाम से कमांड करता हूं परमेश्वर कि जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनको पवित्र आत्मा छुए। जिनके हाथ ऊपर है उनके हाथ इसी समय अनॉइंटिंग के द्वारा भर जाए। जिनके हाथ इस समय खुले पड़े हैं उनके शरीर पर तेरा अभिषेक उतर जाए। जो आत्मा में जागृत होकर प्रार्थना कर रहे हैं उनका घराना आज ब्लेस होने पाए। मैं तेरे नाम से इस समय डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर कि शैतान की हर एक प्लानिंग राइट नाउ खत्म हो रही है इसी समय। फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा की चाल को मैं तोड़ता हूं यीशु तेरे नाम से। जो लोग आवाज सुन रहे हैं वो इसी समय आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। राइट नाउ आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। कोई बहन है जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, परमेश्वर उसकी मैरिज के सारे रास्तों को खोलने जा रहा है। कोई बहन है जिसके बॉडी के अंदर रसोलियां हैं, जिसके पेट में स्टोन्स हैं, परमेश्वर उसको इस समय हील्ड कर रहा है राइट नाउ। अगर कोई मेरी आवाज को सुन रहा है पवित्र आत्मा कह रहा है कि बेटी मैं तुझे आजाद करने जा रहा हूं। बेटी तेरा विश्वास जैसा है वैसे मैं तुझे चंगाई देने जा रहा हूं। राइट नाउ किसी के सर में दर्द रहता है, किसी की बॉडी में पेन रहता है, किसी के टांग में, किसी के अर्थराइटिक गोड़ों का दर्द है और पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो इसी समय चंगा हो रहा है। राइट नाउ टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छुए और इसी समय आजाद करिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो इसी समय चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे नाम से घोषणा करता हूं कि जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो इसी समय पवित्र आत्मा के मस्से को रिसीव कर चुके हैं और मैं फेथ करता हूं कि वो लोग इस समय सेम नहीं रहेंगे। मैं फेथ करता हूं कि वो लोग सेम नहीं रहेंगे। मैं फेथ करता हूं कि वो सेम नहीं रहेंगे। उनका घराना छूट रहा है, उनका घराना छूट रहा है। सुशीला, यू आर द ब्लेस्ड. God is the declarations that upon you are the family. Sushila, you are the blessed in the name of Jesus Christ. मैं पवित्र आत्मा में छू रहा हूं सुशीला आपकी जिंदगी को। शैतान का हर एक एजेंडा आपकी लाइफ में से टूट रहा है। शैतान का हर एक वेदी आपके घर में से टूट रहा है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं मैं उनको स्पिरिट के अंदर छू रहा हूं। राइट नाउ मैं छूता हूं बहनों को जो इस समय मेरे सामने पवित्र आत्मा उनको छुए मेरे पिता। जिनकी लाइफ के अंदर जो भी परेशानी है वो आप जानते हैं पिता, और जो इसमें प्रार्थना कर रहे हैं आप उनको छू रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज वो सेम नहीं रहेंगे। मेरा विश्वास है कि आज वो सेम नहीं रहेंगे। उनके घराने को आप छुड़ाने जा रहे हैं, आप उनकी लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं। आज उनका जीवन ब्लेस होने जा रहा है प्रभु के सामर्थ्य नाम में। सब एक साथ बोलेंगे आमेन। फादर, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तारीफ कीजिए, अपने मुंह से तारीफ कीजिए, हालेलुया बोले और तारीफ कीजिए यीशु मसीह। राबा बाबा साखाता रेखेते रेसे खेते रेखेते रे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग इस समय मेरे साथ, जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना में जुड़े, उन सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं। और मुझे पवित्र आत्मा ने अभी बताया कि आप में से बहुत लोग चंगाई को पाए हैं और कईयों पे अभी भी पवित्र आत्मा का रूह इसी समय मंडरा रहे हैं। कई लोग अभी भी आत्मा से भरे हुए हैं, गर्म है इसी समय भी। पवित्र आत्मा उनको इसी समय, जिन जिनको पवित्र आत्मा ने छुआ है वो अपने अगर टेस्टिमनी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस समय पवित्र आत्मा बता रहा है
कि आपको परमेश्वर ने किसी 2 भाइयों को और 1 बहन को अन्य भाषा दिया है जिनके लाइफ में नहीं था, और उन्होंने अभी अन्य भाषा में प्रार्थना करी है। और जिन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करी है, उनके जिनके लफ्ज 3 थे उनके आज 6 हुए हैं, और जिनकी प्रार्थना बढ़ी है, परमेश्वर उनके लाइफ को चेंज कर रहा है। इसी समय मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग अभी आत्मिक रीति से प्रभु में जो इसी समय सही रूप से चल रहे हैं, उनको प्रभु ने छुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप में से कितने लोग इस समय इस प्रेयर के द्वारा पवित्र आत्मा को महसूस किया? और कोई अपने टेस्टिमनी को देना चाहता है तो अपने माइक को खोले और इस समय बोल सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई तो टेस्टिमनी परमेश्वर के अंदर जब आपको पवित्र आत्मा छूता है तो देनी चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपने सिर्फ मैं 5 मिनट और लूंगा आपकी टेस्टिमनी सुनने के बाद, और उसके बाद में जाने से पहले आप सभी को मैं फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं। पवित्र आत्मा की जो छाप आप पर लगाई गई है उसमें जागृत रहें। आपको कभी भी ये बात अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है कि परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है। यस, देखिए वो डिलीवर्ड है। अगर आपके पास गवाही है, हाँ जी बोलिए, तो आप अपने हाथ को हिला सकते हैं गवाही के लिए। अगर आप प्रभु ने अगर आपको छुआ है तो आप अपने हाथ को हिला सकते हैं गवाही के लिए। गवाही जिनकी है, प्लीज आप अपनी गवाही दीजिए। यस, आप अपने हाथ को हिला सकते हैं। हाँ गायत्री बहन बोलिए। जय मसीह की सर। जय मसीह की। जय मसीह की सर। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। हाँ सर, आपने जब प्रार्थना की ना तो मेरे हाथ एकदम भारी हो गए सर, और एकदम अंदर से अजीब सी शांति में एकदम सर, और अंदर एकदम जैसे मतलब कुछ अंदर गया है, मुझे पता नहीं, मतलब शांति मिली एकदम, और मेरे हाथ एकदम भाग गए दोनों। हॉली स्पिरिट, मैंने आपको अभी आपका नाम लेकर बात करी थी सुशीला। गॉड इज टच यू। यस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आमीन। और कोई अपने हाथ को हिला सकते हैं, गवाही देना है। कमलेश बोलो। यस सर। जय मसीह की। हाँ बोलिए। सर मैंने देखा मेरे घर से पेड़ भागते भागते जा रहे हैं और स्वर्गदूत तलवारों से लड़ रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा। और अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ, मेरे मुख से अन्य भाषा के शब्द जैसा कि बह रहे हैं ऐसा निकल रहे हैं, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं महसूस कर रहा हूँ, और परमेश्वर की आग और परमेश्वर का अनुभव में कर रहा हूँ परिस्थिति को। जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? ईश्वर। यस, गॉड ब्लेस यू। कमलेश। गॉड ब्लेस, कमलेश, गॉड ब्लेस। और कोई जो गवाही देना चाहता है, आप ध्यान से सुनिएगा गवाही। हाँ सुनो। जय मसीह की पापा जी। हाँ बोलिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ पापा। हाँ बोलो। नेटवर्क इशू लग रहा है। चलिए कोई नहीं, आप नेक्स्ट किसी की टेस्ट में ले लीजिए। हेलो सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ। आपका आवाज सही नहीं आ रहा। चलिए आप पास्टर जी, आप किसी और के टेस्ट में लीजिए, अगर नेक्स्ट आप लीजिए, उनके बाद में हम सुनेंगे। यस। और कोई हाथ हिला दे। कालू भाई। कालू भाई। हाँ जय मसीह भैया जी। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हाँ भैया जी, पता नहीं क्या हुआ, जैसे शॉर्ट लगा मेरे को। क्या? बिजली का करंट लगा। शायद बिजली तो इतनी दूर थी लेकिन पता नहीं क्या। ये हॉली स्पिरिट है कालू राम जी, ये हॉली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। अभी एकदम सा हो रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ संजीव भाई, क्या है?
संजीव भाई बोलिए। संजीव भाई आवाज नहीं आ रहा आपका।